हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो आज हम देखने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम सर, थेवेनिन थ्योरम। तो इसको मैं एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर कर दूंगा, थेवेनिन और नॉर्टन। आज की क्लास में थेवेनिन और नॉर्टन दोनों पैरेलल, फोर्थ थ्योरम भी साथ में ही, क्योंकि दोनों एक जैसी सी है ना, वो मैं बताऊंगा कैसे है। तो देखो थेवेनिन थ्योरम क्या है। थेवेनिन थ्योरम को स्टेटमेंट छोड़ो, आप स्टेटमेंट का छोड़ो, मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ, ताकि आपको तो गेट के अंदर आइडिया रहना चाहिए दिमाग में कि थेवेनिन थ्योरम सर ये है मेरी, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम का देखो आप, जैसे मैंने कोई लीनियर एक्टिव बाइलेटरल मैंने एक नेटवर्क दिया, इसके अंदर नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज है, रेजिस्टेंस है, एक्सेट्रा। डीसी की बात करें तो रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ एक्टिव सोर्सेज वगैरह है इसके अंदर, जैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज है अलग अलग तरह के, ठीक है, और रेजिस्टेंस वगैरह ये सब है इसके अंदर, ठीक। ये मैंने एक नेटवर्क दिया आपको ना। अब मैंने कहा कि ये जैसे इसका ओपन सर्किट टर्मिनल है मेरा ए बी, any linear active bilateral network consisting of number of energy sources, resistance etc. can be converted into a voltage source in series with a resistance across the same open target terminals, ठीक है। तो ये जो VTS जो आएगी ना, ये जो VTS आएगी जो बाद में, वो होगी आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज, और जो RTS जो निकालोगे वो RTS आप निकालोगे, वैसे तो क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा, बट RTS जब आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे सर, जब अपने RTS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते थे, मैंने बताया था जब भी R पैसिव की बात करेंगे तो जितने भी एक्टिव सोर्स होंगे उनको अपने डी एनर्जाइज कर देंगे, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, तो RTS वैसे निकलेगा। तो इसी के साथ ही मैं एक फोर्थ थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और साथ में शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही ड्यूल है एक दूसरे के ड्यूल हैं। ड्यूल क्या होता है सर, चलो बताता हूँ मैं ड्यूल क्या होता है, ठीक है। दोनों ड्यूल है, जैसे यही बात की मैं, ये सेम नेटवर्क आपका, ये जो सेम नेटवर्क है ना, ये जो सेम नेटवर्क है, इसी को ही मैं सेम, ये लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क है जिसके अंदर एनर्जी सोर्सेज है और रेजिस्टेंस है, ये ओपन सर्किट ए बी है इसका, ठीक है। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, IN और ये RN पैरेलल विद RN। तो आप बताओ मेरे को, ये सेम ओपन सर्किट है, तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया ना, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस में, करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस। तो ये जो RTS है ना, ये RN ही है आपका, ये RN ही है, सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो थेवेनिन और नॉर्टन है ना, वो ड्यूल है एक दूसरे के, थेवेनिन और नॉर्टन एक दूसरे के ड्यूल हैं, मतलब कि सर इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरह इंटरचेंज कर सकता हूं, क्योंकि जो RTS आएगा वो दोनों में सेम आएगा, जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि एक ही तरीके से निकालेंगे। तो ये RN, ठीक है, ये VTS है, ये IN हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपकी थेवेनिन थ्योरम को ऐसे बताएंगे और नॉर्टन थ्योरम को ऐसे बताएंगे। अब सर चलो ये तो आपने बता दी बात, चलो ये बता दिया आपने, अब ये बताओ हमको कि हम कैसे समझें कि नेटवर्क कैसे होंगे। अब आपको पता है ये जो इसके अंदर जो एनर्जी सोर्सेस लगे हुए, और तो बाकी तो रेजिस्टेंस होंगे क्योंकि डीसी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी जो सोर्स होंगे ना, यहाँ पे जो नेटवर्क होगा आपका, इसमें थेवेनिन और नॉर्टन में, वहाँ पे जो एनर्जी सोर्स होंगे, बाकी एनर्जी सोर्स प्लस रेजिस्टेंस है ना, डीसी की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क होगा वहाँ पे या तो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों भी हो सकते हैं, या सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स होंगे, ये तीन ही केस हो सकते हैं ना आपके सर, या तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है, या वहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है, या वहाँ पे दोनों है ना, ये तीन ही केस हो सकते हैं। तो एक तो मतलब इसको अपने तीनों केस दिखेंगे, पहला इंडिपेंडेंट सोर्स का देखेंगे, फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का देखेंगे,
और फिर डिपेंडेंट का देखेंगे। और ये तीनों ही मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सर अगर इंडिपेंडेंट सोर्स का केस आता है तो वो कैसा आता है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट का आता है तो वो कैसा आता है, और डिपेंडेंट ओनली का आता है तो उसको कैसे सोल्व करना होता है। तो ये तीनों ही केस अपने अभी देखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, और अगली क्लास में इन पे बेसिस पे गेट और ईएससी के क्वेश्चन करेंगे। थेवेनिन और नॉर्टन को एक साथ ही करवा रहा हूं क्योंकि ये दोनों ड्यूल है, तो नोट लगाए लिख देना कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट्स आर ड्यूल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अब मैं इन थेवेनिन से और नॉर्टन से मैं आपको इक्विवेलेंट 3 क्वेश्चन देके मैं समझाना चाहता हूं कि तीनों केस जो है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये तीनों केस कैसे होंगे आपके, ठीक है। ये तीनों केस कैसे होंगे, कैसे सॉल्व करने हैं, तो तीनों केस मैं आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ये आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब ये तीनों केस मैं इसे डिस्कस करने वाला हूँ आपके। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, देखो इंडिपेंडेंट सोर्स लग रखा है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट सोर्स है सिर्फ, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो जब ये तीनों केस सोल्व करने हैं ना, आपको तीनों केस सोल्व करने हैं, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये वाला केस है इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली, ठीक है। अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो कैसे सोल्व करेंगे। मान लो थेवेनिन लगाना है मेरे को, इसमें थेवेनिन लगाना है, ठीक है, थेवेनिन लगाना है। तो थेवेनिन लगाना है तो जिसमें भी निकालना है, अब जैसे यहाँ पे आई निकालना है, आपको आई निकालना है, तो आई निकालना है, टारगेट टर्मिनल ये हो गया, तो ये टारगेट ले लो आप, ये जैसे ये लिया और ये लिया, ये मैंने टारगेट ले लिया ए और बी, ये टारगेट ले लिया ए बी। अब मेरे को थेवेनिन कहाँ लगता है, ओपन सर्किट टर्मिनल पे, कोई नेटवर्क है वहां पे ओपन सर्किट, तो इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा आपको। ये ए बी किया मैंने, ये ए बी किया, ये आपका 3 ओम है, ये आपका 2 एम्पियर है, करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ठीक है। ये करंट सोर्स है आपका 2 एम्पियर का, ये आपका 1 ओम है, और ये आपका 10 वोल्ट है। ये मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया, ये इसमें चेंज कर दिया। अब आप बताओ मेरे को, अब एक चीज बताओ, अब मेरे को अगर सबसे पहले इसमें थेवेनिन में निकालनी है ओपन सर्किट वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट, तो आरटीएस जब निकालूं मैं, इसमें आरटीएस निकालूं तो मैंने क्या बताया, डी एनर्जाइज करना पड़ेगा, मतलब करंट सोर्स को ओपन करना पड़ेगा और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो आरटीएस इक्वल टू आर ए बी, बताओ कितना आएगा, आर ए बी कितना आएगा, इधर कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ 1 ओम ही आएगा, सिर्फ 1 ओम आएगा ना, तो इक्वल टू 1 ओम हो गया आपका। डायरेक्ट बोलो आर ए बी कितना आएगा, 1 ओम सर, ठीक है। अब 10 वोल्ट लगा दो यहाँ पे, और ये आपका करंट सोर्स लगा दो आपका 2 एम्पियर का। अब यहाँ पे वीटीएस वीओसी निकालनी है आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालनी है वीओसी। अब वीओसी निकालनी है आपको, ठीक है। ये जो 2 एम्पियर का करंट है सारा इससे जाएगा, इधर इस ओपन सर्किट में कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये 2 एम्पियर का इधर जाएगा, ये इधर 2 एम्पियर का जा रहा है, तो इसमें केवीएल लगा दो, इसमें लगा दो केवीएल। अब इधर 2 एम्पियर का जा रहा है पता है, तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, इस पूरे में आपको तो वीओसी निकालनी है, वीओसी तो इसमें लगा दो बस। तो माइनस का 10 प्लस का 2 इंटू 1, प्लस का 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि 2 ऐसे आ रहा है ना, तो माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का वीओसी इक्वल टू 0, प्लस का VOC इक्वल्स टू 0। तो VOC कितना आ गया आपका, VOC आ गया आपका -10 और 2 12 वोल्ट आ गया, 12 वोल्ट आ गया ना VOC 12 वोल्ट आ गया। अब जो इस सर्किट को रिप्रेजेंट करोगे आप, इसको जो रिप्रेजेंट करोगे आप वो कैसे करोगे, ये 12 वोल्ट लिखा है यहाँ पे, RTH आया वो सीरीज में 1 ओम, और जो ये AB है, जो AB माना है आपने वो ऐसे ही लिखोगे ओपन सर्किट। AB के क्रॉस क्या था आपका, AB के क्रॉस रेजिस्टेंस था, लेट से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं अपने कि सर 2 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है तो ये 2 ओम होगी। अब यहाँ से करंट निकालना है, वही करंट उस पूरे सर्किट में होगा, तो आई की वैल्यू बता दो 12/3 यानी 4 एम्पियर। तो ये थेवेनिन से हो गया। इसी को ही नॉर्टन से करते तो कैसे करते, जो इसमें जो मैंने थेवेनिन में ओपन सर्किट पे निकाला है, तो नॉर्टन में क्या आता है, नॉर्टन में सर करंट आता है, नॉर्टन में क्या आता है सर करंट सोर्स आता है, तो वहां पे
करंट सोर्स को निकालने के लिए शॉर्ट सर्किट करेंगे। करंट सोर्स को यहाँ पे ओपन सर्किट निकालते हैं, करंट की वैल्यू निकालनी है तो शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है, ये थेवेनिन वाला पॉज करके नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। समझ में आ गया कंसेप्ट? वीओसी निकालनी है, आरटीएस निकालना है। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करके नॉर्टन का समझाता हूँ। नॉर्टन में जो करंट आएगा ना, उसी टर्मिनल को जिसमें निकालना है उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। करंट फ्लो होने के लिए शॉर्ट सर्किट, करंट फ्लो कराना है तो यहाँ से करंट फ्लो होना चाहिए ना, मतलब इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से इसको हटा के इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो नॉर्टन जब भी निकालते हैं तो आईएससी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आईएससी निकालते हैं। तो ये 10 वोल्ट एज इट इज सर्किट क्या हो जाएगा आपका, ये 10 वोल्ट, ये 1 ओम। वैसे ड्यूल है, उसको चेंज कर सकते हैं अपने। ठीक है, वो भी बताता हूँ मैं, अभी रुको। ये ए माना मैंने, ये बी माना, और इन दोनों को शॉर्ट सर्किट, इसमें आईएससी निकालते हैं ना, शॉर्ट सर्किट नॉर्टन निकालते हैं। तो ये 3 ओम हो गया आपका। और देखो आरटीएच, और मैंने बताया था जब आरटीएच तो सेम ही रहेगा, आरटीएस तो सेम ही रहेगा, तो आरटीएस तो इसमें भी कितने ही आएगा, 1 ओम आएगा। आरटीएस तो सेम रहेगा, वैसे ही निकालना है, आरटीएस 1 ओम आएगा। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, आरटीएच और आरएन की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब आईएससी निकालना है आपको, आईएससी की वैल्यू निकालनी है। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब इधर वाले का कोई रोल ही नहीं है सर। ये जो करंट आएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो इधर, यहाँ से जो करंट, देखो ये पोटेंशियल सेम है, इधर वाला कोई मतलब नहीं है। यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ से तो सिर्फ मेरे को पता है कि 2 एम्पियर का करंट आ रहा है सर, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है सर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये सर्किट है मेरा, ये वाला सर्किट है। अगर मेरे को इस 1 ओम से करंट निकालना है, इस 1 ओम से करंट निकालना है, ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम होगी, यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल सेम होगी मेरी। अब यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, अगर मेरे को यहाँ से करंट निकालना है, अगर मेरे को यहाँ से करंट निकालना है तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ से आपका करंट जो जाएगा वो 10 एम्पियर का जाएगा, वो 10 एम्पियर का जाएगा। कैसे जाएगा बताओ, कैसे जाएगा बताओ, बोलो कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो करंट है वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा ना, यहाँ से जो करंट आएगा वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से करंट, यहाँ से जो करंट आएगा वो डायरेक्ट इधर चला जाएगा, तो मतलब कितना आएगा, ये 2 एम्पियर का, तो इधर से आ ही रहा था करंट सोर्स के थ्रू। ठीक है, और यहाँ से जो करंट आएगा कितना, 10 एम्पियर का करंट आया, तो आईएससी की जो वैल्यू आएगी वो 10 + 2 हो जाएगी, यानी 12 एम्पियर हो जाएगी। आईएससी की वैल्यू आएगी वो 12 एम्पियर हो जाएगी। वहाँ वीओसी कितना आया था, वहाँ वीओसी कितना आया था, देखो वीओसी निकालना है तो डायरेक्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मैं बताऊँ, V = IR, V = IR, I कितना है 12, R कितना है 1, तो 12 वोल्ट ही आया था वहाँ पे, देखो, और साथ में रेजिस्टेंस 1 ओम आया था। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है एक प्रकार से। तो I की वैल्यू पता लग गई ना, यहाँ से जो करंट निकाला मैंने, ये करंट निकालना था मेरे को। ठीक है, तो ये 10 एम्पियर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो 10/1 10 एम्पियर हो गया, और इधर से 2 एम्पियर आया तो टोटल करंट कितना हो गया, आईएससी की वैल्यू कितनी होगी, 12 एम्पियर होगी। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट बना दो, नॉर्टन इक्विवेलेंट 12 एम्पियर, यहाँ पे कितना आएगा 1 ओम, आरएन कितना है 1 ओम, और AB के अक्रॉस आपका कितना है, AB के अक्रॉस आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। 4 एम्पियर आंसर निकाला था ना करंट, देखना यहाँ पे भी 4 आएगा। तो इस I की वैल्यू बता दो, पैरेलल के अंदर I कैसे लगता है, टोटल करंट 12 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2 3, तो I की वैल्यू 12/3 यानी 4 एम्पियर। I आया ना 4 एम्पियर, तो एज इट इज वही आया नॉर्टन और थेवेनिन दोनों से ही। दोनों सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, ड्यूल है एक दूसरे के सर। समझ में आ गई बात? तो ये पहला केस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स को कैसे सोल्व करना है। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया, आपने बताया क्यों नहीं आया। तो ये पहला केस हो गया आपका, आप पॉज करके नोट कर लेना। दूसरे केस से पहले मैं आपको तीसरा केस बताना चाहता हूं, ताकि दूसरे केस को मैं तीसरे केस के साथ साथ ही आपको डील करके दिखाऊं।
वाह सर क्या बात कर रहे हो, सीधा ही सिक्सर मार रहे हो हैं। अरे यार समझाना पड़ेगा ना आपको। अब तीसरा केस है, इसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब यहाँ कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है। ऐसा मैंने वो सोलर लाइट वाला एग्जांपल फंडामेंटल जब पढ़ा रहा था, मतलब ऐसा जब भी आ जाए सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो तो इसको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना कहीं से। अब इसके पास एनर्जी नहीं है तो एनर्जी तो प्रोवाइड करवाओगे ना, इंडिपेंडेंट सोर्स तो है ही नहीं। तो ऐसों को कैसे, इसमें मतलब जो VOC होगी, इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है तो VOC और IN की वैल्यू ही 0 आती है इसके अंदर। VOC 0 वोल्ट और IN की वैल्यू भी 0 वोल्ट 0 एम्पियर। तो यही आएगी ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये मतलब ये सर्किट डेड सर्किट बोलते हैं इसको, डेड सर्किट बोलते हैं, क्योंकि ये काम कैसे करेगा सर, इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स एनर्जाइज ही नहीं कर रहे। तो इसमें अपने सिर्फ क्या लगा सकते हैं, इसमें सिर्फ R निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, जब R इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था मैंने कहा था कि इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। 1 वोल्ट, चलो मैंने 1 एम्पियर ले लिया, 1 आप वोल्ट भी ले सकते हो, प्लस माइनस 1 वोल्ट, और 1 इसलिए लिया ताकि इजी हो जाए। और इसके अक्रॉस मैंने मान ली वोल्टेज, मान ली VT। तो रेजिस्टेंस जो आएगा वो VT/1। अभी मैंने एनालॉग में जब पढ़ाया आपको, एनालॉग में मैं VT और IT लेके चल रहा हूँ जब R इक्विवेलेंट निकालते हैं, R इनपुट और R आउटपुट। आप वहाँ पे देखना, ठीक है, एनालॉग की वीडियो साथ साथ अपलोड हो रही है। तो अब देखो जो VT और 1 मैंने माना है इसमें, अगर बात करूँ ये 1 एम्पियर यहाँ से, तो ये 1 एम्पियर यहाँ से भी आएगा। अब 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 2Vx, 1 + 2Vx। तो अब इसमें पूरे में KVL की अगर मैं बात करता हूँ, KVL अगर मैं लगाता हूँ, इधर से मैं चलूँ अगर, तो -VT प्लस 4 × 1 एम्पियर प्लस 1 × 1 + 2Vx, 1 + 2Vx, ठीक है। और ये कितना आपका प्लस का 2 × 1 + 2Vx = 0 हो गया आपका, =0 हो गया आपका, ठीक है। तो ये एक केस हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एक केस हो गया, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, इसमें दूसरे की अगर ये मैं बात करता हूँ, ये आपका Vx है ना, इसको Vx कर लेना आप, ये Vx आपका, ये Vx है, ठीक है। तो इसमें तो इसको आगे सोल्व करो, इसके आगे सोल्व करो तो VT उस साइड ले जाओ, तो VT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 1 + 2 7 + 2 2 to the 4 6 Vx, ये VT आ गया। और यहाँ से आप देखो Vx की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो कितनी लिखोगे, Vx ये करंट आ रहा है, 1 + 2Vx × 2 लिख सकता हूँ ना, 1 + 2Vx × 2। यहाँ से Vx देखो, Vx कितना आएगा, 4Vx + 2, ठीक है। इधर ले आओ -3Vx = 2, तो Vx की वैल्यू -2/3। तो VT यहाँ से निकाल दो, 7 + 6 × -2/3, 3 2, तो 7 - 4 यानी VT 3 वोल्ट, VT 3 वोल्ट। तो RT निकालना है, यहाँ पे RT निकालना है, RT निकालोगे तो VT बाय, यहाँ पे बताओ, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो इसके क्रॉस वोल्टेज VT है, तो VT और करंट मेरे को पता है यहाँ पे 1 एम्पियर है AB के अंदर, तो VT/1, तो VT आपका है कितना, 3/1। तो यहाँ पे ये जो सर्किट होगा वो ये बन जाएगा, ओनली जो AB के क्रॉस जो सर्किट होगा वहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस आएगा और वो 3 ओम का आ जाएगा, वो 3 ओम का आपका आ जाएगा, क्योंकि ये डेड सर्किट है सर, डेड सर्किट है, यहाँ कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है। तो ये थर्ड केस मैंने आपको समझाया कैसे करना है, डी एनर्जाइज को एनर्जाइज करना पड़ेगा कोई भी सोर्स लेके, और सिर्फ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, VOC की वैल्यू 0 आएगी, IN की वैल्यू 0 आएगी। तो ये वाला मैंने आपको समझाया। अब लास्ट जो सेकंड वाला केस है वो देख लेते हैं आज की क्लास में, फिर अगली क्लास में गेट और ESC में क्वेश्चन आए हुए, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, ओके। अब जो लास्ट केस है आपका, सेकंड केस आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, अगली क्लास में इसके गेट और ESC के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अपने। तो जो सेकंड वाला केस है इसमें क्या करेंगे, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है सर, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों है, और जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों आ जाए ना तो उस केस को आप कैसे डिस्कस करोगे, उसमें जो RTH है ना वो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे,
आरटीएच आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए आपको थेवेनिन नॉर्टन दोनों की जरूरत पड़ेगी। जिस टर्मिनल पे निकालना है उस पे वीओसी निकालो, जिस टर्मिनल पे निकालना है उस पे आईएससी निकालो। इन दोनों की मदद से आरटीएस निकालना पड़ेगा आपको, वीओसी अपॉन आईएससी। ये आरटीएस फिर निकल, आरटीएस डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने अगर इसको सप्रेस कर सकते हैं आरटीएस निकालने पर, इसको कैसे सप्रेस करोगे? आर इक्वलेंट नहीं निकल पाएगा ना, डिपेंडेंट सोर्स आ गया, सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे वीओसी निकालना पड़ेगा, आईएससी निकालना पड़ेगा और फिर आरटीएस वीओसी अपॉन आईएससी निकालेंगे। तो कैसे कर दो फिर इनकी जब अपने बात करेंगे ना। ये जो केस सेकंड है, ये टारगेट टर्मिनल है मेरा, ये टारगेट टर्मिनल है मेरा, ये टारगेट टर्मिनल है मेरा। तो इसके अगर मैं बात करूँ तो ये 10 वोल्ट है मेरा, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये 10 वोल्ट है। और यहाँ पे ये मेरा 2Vx है, ये मेरा 2Vx है, ये मेरा 1 ओम है, ये मेरा 1 ओम है। इसके क्रॉस वोल्टेज बहुत तेज़ बारिश आ रही है यार, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है बाहर। ये 2 ओम है, 2 ओम है, कोरोना का टाइम है, बाहर ऐसे घूम भी नहीं सकते ना बारिश रुकने के बाद में, कोई बात नहीं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ए बी, हाँ सर क्या बात है, आप भी ना पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, पढ़ाई तो। ये वीओसी निकालो, अब इसके क्रॉस वीओसी निकालना है, तो वीओसी निकालना है इसके क्रॉस में। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज है, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो 0 आएगा, यहाँ से करंट 0 जाएगा। अब ये वीओसी है आपकी, ये वीओसी है, वो इस करंट सोर्स के अक्रॉस है, वो इस करंट सोर्स के अक्रॉस है ना। ये जो करंट आ रहा है आपका 2Vx आ रहा है करंट आपका, वो मतलब इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज आपको वीओसी पता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ ग्राउंड मानूँ तो ये वीओसी होगी मेरी, ये वीओसी होगी। अब मैं यहाँ लगाऊँ वीओसी माइनस नोडल लगाऊँ -10, ये 0 है तो ये 10 हो गया, VOC -10 अपॉन 1 ओम -2Vx। यहाँ से मैंने प्लस वाला बार की साइड लिया है तो ये अंदर आ रहा है, तो KCL से -2Vx = 0। तो यहाँ से देखो हाँ, तो VOC -10 -2Vx = 0, तो VOC -2Vx = 10। ये एक इक्वेशन आ गई मेरी, ये एक इक्वेशन आ गई मेरी, ठीक है। तो ठीक है, ये VOC की एक इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब दूसरी इक्वेशन देखो, ये जो VOC और अब अपने नोडल लगा रहे हैं, तो इस Vx की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, ये मैंने इसका प्राइमरी नोड माना तो 0, ये 10 हो गया। तो ये Vx है, ये Vx कितना है आपका, यहाँ पे आप देखो V प्लस कितना है आपका 10 है, और V माइनस कितना है -VOC है। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, इनको सोल्व कर लेते हैं अपने। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और इस VOC को इधर ले आओ, तो VOC प्लस Vx = 10 हो गया, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 × 2 × ये 20 हो गया। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से अगर मैं बात करूं, इनको ऐड कर दूं पहली और तीसरी इक्वेशन को, तो क्या आएगी सर 3VOC 2Vx से 2Vx कैंसिल = 30। तो VOC की वैल्यू सर हमारी आ गई 10, 30/3 यानी 10। ओके, ये 10 वोल्ट आपकी VOC आ गई। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि सर VOC जब आ जाएगी आपकी, तो आपको दूसरा क्या निकालना है, ISC। वो कैसे निकालोगे सर, शॉर्ट सर्किट करके उसी ब्रांच को। तो ISC निकालना है, तो यहाँ पे देखो आप, सेम सर्किट लेता हूँ मैं, +10 वोल्ट, ये 1 ओम ± ये Vx था आपका, ये आपका 2Vx था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप 2 ओम है, ये जो AB है आपका, ये जो AB है, यहाँ पे आप इसको शॉर्ट सर्किट करके ISC मान लो, टारगेट ब्रांच है, ISC मान लो। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से जो ये इसके क्रॉस वोल्टेज पता है ना 1 ओम के क्रॉस, तो करंट कितना जाएगा अगर मैं Vx की फॉर्म में पूछूं, क्योंकि इधर से Vx की फॉर्म में करंट आ रहा है, तो V/R यानी Vx/1 यानी Vx करंट जाएगा।
तो Vx करंट इधर से जा रहा है 2Vx, तो 3Vx करंट यहाँ से जाएगा आपका, 3Vx करंट यहाँ से जाएगा। तो Isc की वैल्यू कितनी आ गई, Isc की वैल्यू से 3Vx आ गई, और Vx की वैल्यू इसमें KVL लगा दो, KVL लगाओगे तो -10 प्लस ये प्लस है ना पहले, तो -10 प्लस Vx प्लस 3 × 2 6Vx इक्वल्स टू 0, ये आएगी। तो यहाँ से देखोगे तो 7Vx इक्वल्स टू 10 हो गया, और Vx की वैल्यू कितनी आ गई 10/7। तो Isc की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 10/7 यानी 30/7, यही आएगी 30/7 आएगी। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को R निकालना है। R क्या होता है VOC अपॉन Isc, VOC कितना है आपका 10 और ये कितना है आपका 30/7, ये आएगा। तो 7 को ऊपर भेजा तो 70/30 हो गया, तो R की वैल्यू 7/3 आ गई आपकी, R की वैल्यू 7/3 आ गई आपकी। अब ये इसमें जो रेजिस्टेंस आया वो 7/3 आ गया और VOC आपका 10 वोल्ट आ गया। तो आप फाइनली जो सर्किट बनाओगे आप अपना, वो क्या बनाओगे, देखो यहाँ पे देखो VOC की वैल्यू कितनी है, VOC की वैल्यू 10 वोल्ट आपकी, VOC की वैल्यू 10 वोल्ट आई है आपकी। RSC की वैल्यू कितनी आई है, R की वैल्यू कितनी आई है, RTH की वैल्यू कितनी आई है 7/3 आई है, RTH की वैल्यू 7/3 आई है। और जो टारगेट टर्मिनल आपका AB की अगर मैं बात करता हूँ, टारगेट टर्मिनल है, वहाँ पे क्या था आपका रेजिस्टेंस था 3 ओम का, रेजिस्टेंस था 3 ओम का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था 3 ओम का। अब मेरे को इस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, अब इस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो I बता दो कितना आ जाएगा, I इक्वल्स टू 10/7/3 प्लस 3, ये आएगा कितना आएगा 10/7 प्लस 9/3 यानी 30/16, ये आपका एम्पियर करंट आंसर आ जाएगा। तो I की वैल्यू ये आ जाएगी, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लो, चाहे यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट भी बना सकते थे। I की वैल्यू अपनी I रखी थी, I की वैल्यू 30/7 आ रखी थी, वो लिख दिए, फिर रेजिस्टेंस 7/3 लिख के I निकाल सकते थे, नॉर्टन से भी हो जाता था, ठीक है। तो ये मैंने थेवेनिन से बता दिया, नॉर्टन से करना होता तो आप ऐसे करते, I की वैल्यू यहाँ लिख दे, Isc की वैल्यू कितनी आई है आपकी, Isc की वैल्यू देखो कितनी आई है 30/7 आई है, Isc की वैल्यू ये आई है 30/7, Rn की वैल्यू सेम आएगी 7/3, ठीक है। और ये 3 में से आपको करंट निकालना है, ठीक है, ये 3 में से आपको करंट निकालना है। तो AGT जैसे ही सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा। तो 30/16 एम्पियर आपका आंसर, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा दोगे आप, ठीक है। तो ये आपका आज थेवेनिन मैंने पूरा बता दिया। अगर आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है तो थेवेनिन थ्योरम में आप स्टेटमेंट लिख देना कि इन लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंस एटसेट्रा, डीसी की बात कर रहे हैं इसलिए रेजिस्टेंस, मतलब इन लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेज रेजिस्टेंस एटसेट्रा, इट, ठीक है, जैसे ये मैंने बताया था ना, ये नेटवर्क है और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू a voltage source in series with a resistance through the same output terminals, ठीक है। In a linear active bilateral network have open output terminals consisting of number of energy sources and resistance etc can be converted into a single voltage source in series with a resistance थ्रू सेम आउटपुट ओपन सर्किट टर्मिनल्स, ओके। तो ये थेवेनिन्स का हो गया। ऐसे नॉर्टन का क्या बोलोगे, इन ए लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस रेजिस्टेंस एटसेट्रा, ठीक है, हैविंग ओपन आउटपुट सर्किट टर्मिनल्स इज कन्वर्टेड इनटू ए current source in parallel with the same resistance as Thevenin, in parallel with the resistance, single current source in parallel with the resistance across the same output terminals, target terminals, ठीक है। ये भी मैंने आपको इसका बता दिया स्टेटमेंट, ठीक है। अगर लिखना चाहो लिख लेना। ये 3 मैंने आपको आज थेवेनिन थ्योरम के मैंने केस बता दिए। अब इनके बेसिस पे कैसे गेट और ईएससी में क्वेश्चंस आते हैं, अगली क्लास में पूरे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपने करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।